आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग जो साइंस के पेपर जो फिजिक्स का पेपर जो है फिजिक्स का साइंस का पेपर 6 नंबर हम लोग बात करेंगे, जिसमें लगभग VVI प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है तो इसको लेकर के एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपके सामने ये पेश करेंगे। तो ये आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर PDF को डाउनलोड करना है, इस PDF जो मैं रीडिंग दे रहा हूँ उस PDF को अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। खुद का बनाया हुआ। अब इसका सलूशन चाहिए तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न क्या है, जेरी की स्थिति का अर्थ क्या है। जेरी की स्थिति का अर्थ क्या है? कम तापमान, कम आर्द्रता, उच्च बाष्पीकरण और कम आर्द्रता। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये देखिए मैं दोनों ऑप्शन जो है ए और बी दोनों ऑप्शन होंगे। बी और सी, बी और डी दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसमें जेरी का अर्थ होता है कम आर्द्रता, तो यानी ए और बी और डी जो है सही आंसर होंगे। ऑप्शन सेट करने में थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हुआ है, लेकिन सेम वही है दिया जाता है। इसमें ऑप्शन अलग से एक और दिया हुआ रहता है, ई नंबर ऑप्शन। इसमें बी और ई दोनों दिया हुआ रहते हैं। देखिए अब प्रश्न है, एक वस्तु पानी में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तैरती है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है तो क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी, कोई बदलाव नहीं, वस्तु का कुछ हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और वस्तु स्वतंत्र रूप से तैरेगी। इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन? तो क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि वस्तु वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस अगर होता है तापमान, 4 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी में तैरते ही रहता है। जैसे कोई बर्फ़ के टुकड़ा लीजिए और पानी में उसको डाल दीजिए तो ऊपर की ओर तैरता रहता है उसका। ठीक है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या होगा? वो तापमान जो है वो नीचे डूब जाएगा टुकड़ा। तो ये ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है और शिकार भी कर सकती है। क्यों कर सकती है? चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ सकती है लेकिन शिकार भी कर सकती है, क्यों कर सकती है? उनकी आँखों की पुतलियाँ बड़ी होती है, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक पक्षी ऐसा कर सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रत्येक पक्षी कभी कर सकता है ऐसा। रात में उड़ सकते हैं तो रात में 2 पक्षी उड़ सकते हैं, और सिर्फ उल्लू और चमगादड़। फिर उनकी रात्रि की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, तो रात्रि की सबसे दृष्टि की अगर बात करें तो उल्लू की दृष्टि जो है बहुत अच्छी होती है। उनकी आँखों की पुतलियाँ बड़ी होती है। सब पक्षी की पुतलियाँ जो होती है एक ही तरह का होती है, यानी तीनों में से कोई भी ऑप्शन सक्षम नहीं है ऊपर वाले के लिए। चलिए चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन है, वे अल्ट्रासोनिक तरंगों उत्पन्न करती है, उनके द्वारा को दिशा निर्देश प्राप्त है। वो अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न करती है और उनके द्वारा चमगादड़ द्वारा इसे दिशा निर्देश प्राप्त है कि वो अल्ट्रासोनिक रे से क्या करता है, वो अपना शिकार को पकड़ सकता है और रात के अंधेरे में अच्छी तरह से उड़ सकता है। देखिए आज के ज़माने में देखिए यहाँ पे हो गया है कि मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं लोग, 4G नेटवर्क 5G नेटवर्क यूज कर रहे हैं। हालांकि वीडियो वगैरह अपलोड करने में सब आज तो डिजिटल ज़माने के अनुसार यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन अल्ट्रासोनिक जो रे है वो पक्षी अपना उत्पन्न करती है। तो 5G के वजह से आप पक्षियों की जो मात्रा है वहाँ पे इस देश में कमने वाली। जहाँ 5G नेटवर्क का टावर है वहाँ पे पक्षियों का मरना तय हो जाता है, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक जो रे होता है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में ये है, प्रतिध्वनि विमान की उड़ान में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होता है? वायु प्रदूषण, नेत्र रोग, ओजोन परत का क्षरण होता है? इनमें से कोई नहीं होता है। वायु प्रदूषण भी नहीं होता है, नेत्र रोग भी नहीं होता है, ओजोन परत का क्षरण होता है, क्योंकि उसके अंदर से निकलने वाले फ्यूल का जो भी होता है उसका उसके प्रतिध्वनिक विमान के निकलने वाले फ्यूल से क्या होता है, उसके ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन परत के क्षरण होने से यानी नष्ट होने से क्या हो रहा है, हमारे शरीर पर ओजोन परत का अल्ट्रावायलेट रे हमारे पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंसर का कारण वही ओजोन परत ही हमारा है। तो इनमें से आगे ये सी नंबर ऑप्शन सही होंगे।
इनमें से कोई नहीं था। चलिए हम लोग देखेंगे निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, कौन सी? इंफ्रारेड, एक्सरे, रेडियो तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इंफ्रारेड का जो तरंगे होती है ये सबसे लंबी होती है, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे है अगला प्रश्न। इसमें मानव के लिए यहाँ पे था के लिए शोर सहने की लगभग सीमा क्या हो सकती है? शोर सह सकता है मानव जो है कितना शोर सह सकता है? 45 डेसिबल का, 85 डेसिबल का, 125 डेसिबल का, 155 डेसिबल का, कौन सा शोर सह सकता है? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 85 डेसिबल से अगर ज़्यादा होता है तो मानव को सोने में दिक्कत हो सकती है। यानी 50 से 85 डेसिबल तक मनुष्य जो है अपना के साउंड में भी सो सकता है, लेकिन 85 डेसिबल से ज़्यादा पार होता है या 85 डेसिबल रहता है तो मनुष्य का सोना दिक्कत हो जाता है, वहाँ पे सो नहीं पाता। चलिए एक प्रश्न है अगला। एक रेडियो स्टेशन 30 मीटर बैंड पर प्रसारित होता है। इस स्टेशन द्वारा संचारित कैरियर व वेव की आवृत्ति है क्या है? इसमें रेडियो संचारण जो होता है इसमें वेव की आकृति क्या है? एक रेडियो संचारण 30 मीटर बैंड पर प्रसारित होता है तो इसकी रेडियो को संचारित करने की वेव आवृत्ति क्या है? तो इसका प्रश्न का आंसर आपको ये मिलेगा। तो पहला नंबर ऑप्शन डक 10 के एच होता है, 10 के एच जेड होता है, कट बोलते हैं इसको। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कटा हुआ किस कारण से हीरा शानदार ढंग से चमकता है? पूर्व आंतरिक प्रतिबिंब से चमकता है, प्रकाश का अवशोषण से चमकता है, कोण निहित गुण से चमकता है, कि इनमें से आणविक संरचना होती है तो ये चमकता है। तो ये कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण ये सबसे ज़्यादा कटा हुआ जो हीरा है इसके चमकता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होंगे, ए नंबर। बादल अपने किसके निम्न स्तर के लिए वायुमंडल में तैरते हैं? तापमान, वेग, दबाव, घनत्व, इसमें से किसके स्तर के लिए वो तैरते हैं बादल में? तो घनत्व के लिए जो इसमें, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। टेलीविज़न की खोज किसने की थी? टेलीविज़न की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। टेलीविज़न की खोज है एडिसन ने किया था, गैलीलियो ने किया था, जे एल बेड ने किया था, फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? तो आपको जे एल बेड ने किया था। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे बने रहने चाहते हैं तो आप 2 तरह के आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक के थ्रू आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें टेलीग्राम का लिंक जो है इस तरह से ये है। ऑनलाइन क्लास करने के लिए ए लिंक ज्वाइन करें और नीचे वाला वो लिंक ज्वाइन करें। तो अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।